आपको क्या लगता है अब ये आने वाले जो 5 साल हैं तो वो देश के लिए कैसे रहेंगे? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी केवल 3 साल रहेंगे सत्ता में। सच में? जी, केवल 3 साल। आप 3 साल बाद इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हैं। केवल 3 साल। ऐसा क्या होगा? 3 साल बाद कुछ माहौल ऐसा बन जाएगा। मैं ये नहीं कहती बीजेपी नहीं रहेगी, हो सकता है ऑप्शन वे बीजेपी रहे बट प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाए, ऑप्शन 2 की पार्टी ना रहे। बट इस टाइम जो भविष्यवाणी मैं कर रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से वो ये है कि नरेंद्र मोदी इन स्पेसिफिक 3 साल तक उनका राजयोग है। 3 साल बाद राजयोग डगमगा जाएगा। ओह जी, और ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि आपने शुरुआत में ही कहा था कि बिल्कुल। ऐसी कुछ भविष्यवाणियां होंगी। क्योंकि अभी जो सरकार अभी चलेगी या तीसरी बार अभी नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो वो 3 साल तक आपके अकॉर्डिंग राज करेंगे। ऐसा क्या चेंज हो जाएगा उनकी जिंदगी में कि अगर आप इतनी बड़ी भविष्यवाणी अगर आप कर रहे हो, ऐसा कौन से चेंजेस हैं जिसकी वजह से वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देंगे या वो नहीं रहेंगे? ऐसा क्या कुछ होगा? भी जो भी हालात बनेंगे। देखिए, जो राजयोग का समय है, जैसे मैंने पहले कहा, हर मनुष्य के जीवन में कुछ समय तक आता है। भगवान राम भी वनवास पे गए, हाँ बिल्कुल, राजयोग त्याग करके। परिस्थिति ऐसी बन गई थी। तो कई बार मैं ये नहीं कहती कि कोई इंसान बुरा होता है या अच्छा होता है, मैं कोई नहीं हूं किसी के बारे में टिप्पणी देने वाली, मैं खुद एक बहुत साधारण मनुष्य हूं। परंतु जब भगवान राम जी भी वनवास पे गए थे तो वो भगवान, तो कई बार क्या होता है इंसान के हाथ में नहीं होता, परिस्थिति ऐसी बन जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, विरोध होने लग जाता है, या फिर कोई भी कारण से वनवास का समय शुरू हो जाता है। तो राजयोग भोगने का जो समय था वो अब 3 साल बाद अंत हो जाएगा। तो देश के लिए ऐसे आप क्या भविष्यवाणी करना चाहेंगे? क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि सडन 3 साल बाद ऐसा कुछ हो सकता है, तो देश के लिए ये जो 5 साल आने वाले हैं वो कैसे रहेंगे? शांतिपूर्वक रहेंगे या कुछ अनुमान आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण देश के लोगों को कोई नुकसान उठाना पड़े? जी, हम चेक कर लेते हैं कार्ड्स के माध्यम से। बहुत सारे कार्ड्स मेरे सामने हैं। अब देखते हैं कार्ड्स हमसे क्या कम्युनिकेट करते हैं देश के भविष्य को लेकर और क्या बताना चाहते हैं। जो कार्ड मेरे सामने आ रहा है, ओके 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 ओके, हाँ, कुछ बहुत ही शुभ संकेत नहीं है आने वाले समय के। देश में उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा, आपस में लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, देश का माहौल कुछ ऐसा रहेगा आने वाले सालों में। और बट आई थिंक हमारा जैसा सेक्युलर माहौल है देश का, तो उतार चढ़ाव इंडिया में हमेशा से ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये चीज कोई नई नहीं है, तो ये कंटिन्यू होगी। अच्छा। रुकेगी नहीं, कंटिन्यू होगी। कभी कोई कंट्रोवर्सी, कभी कोई कंट्रोवर्सी, ये चलती रहेगी और आने वाले समय में थोड़ी सी बढ़ भी सकती है। ओके जी, तो अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो क्या राहुल गांधी अपने भविष्य में कभी प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे? 2 बातें, अगर राहुल गांधी जी मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, अगर वो ये 2 बातें कर दे तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता प्रधानमंत्री बनने से। पहली बात, समझौते की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट युद्ध लड़ना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट खेलना पड़ेगा राजनीति में, समझौते की राजनीति को कंप्लीटली क्रॉस। दूसरी बात, प्रियंका गांधी के साथ जिस दिन वो मेंबर पार्लियामेंट बने, कि प्रियंका गांधी भी एमपी हैं और वो भी एमपी हैं, उसके बाद उनका राजयोग स्टार्ट होगा जागृत होना। राहुल गांधी क्योंकि हाँ, उनकी बहन उनके लिए बेहद लकी। अब आप कहेंगे कि उनकी बहन तो उनका साथ दे ही रही है, सपोर्ट कर ही रही है, बट ये सपोर्ट अलग है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का सपोर्ट अलग है। पर वो पूरी तरह से अभी राजनीति में नहीं उतरी बस है, बस सपोर्ट करने के जब लिए वो उतरी पूरी तरह उतरेंगी एज अ मेंबर पार्लियामेंट और वो भी एज मतलब दोनों मेंबर पार्लियामेंट, तो इनका पल्ला भारी हो जाएगा। अगर वो मुझे सुन रहे हैं इस क्षण, तो ये अगर वो एडवाइस मेरी फॉलो करेंगे, उनके राजयोग को कोई भी नकार नहीं पाएगा। तो यू मीन टू से कि आने वाले टाइम में अगर वो इन चीजों को फॉलो करते हैं तो हम राहुल गांधी जी को भी प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख सकते हैं? देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं।